आज की शाम हम एक और शैतान के काम करने के तरीके को देखेंगे या उसके विरोध करने के तरीके को देखेंगे जो वो परमेश्वर के और यीशु मसीह की कलीसिया के विरोध में करता है। और जिस बात से हम रूबरू होने जा रहे हैं मैं बताऊंगा वो है स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। हमें पहला यूहन्ना के एक अध्याय में जाना होगा जहां ये मुख्य तौर पर दिया है। फर्स्ट जॉन दूसरा अध्याय और 18वीं आयत से हम शुरू करते हैं। पहला यूहन्ना 2:18। हे लड़कों, ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है मसीह का विरोधी आने वाला है और उसी के अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। अब ध्यान दीजिएगा, मसीह विरोधी की आत्मा का चलन इस तरह से पकड़ में आ रहा है जैसे जैसे हम युग के अंत की ओर जा रहे हैं। वे यानी मसीह विरोधी निकले हम ही में से हैं। हम में से मतलब यीशु मसीह की कलीसिया से, लेकिन वो हम में से थे नहीं, क्योंकि अगर वो हम में से होते तो हमारे साथ बने रहते। लेकिन अब चूंकि निकल गए हैं इसलिए ये प्रकट हो गया है कि वो हम में के हैं नहीं। लेकिन तुम्हारा उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम्हें सब कुछ पता है, या तुम सब के सब जानते हो। मुझे लगता है बाद वाला सही है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि तुम्हें सच पता नहीं है, बल्कि तुम्हें पता है कि कोई झूठ सच की ओर से नहीं होता है। झूठा है कौन? केवल वो जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। एंटी क्राइस्ट वो है जो पिता होने का और पुत्र होने का इनकार कर देता है। जो कोई पुत्र का इनकार कर देता है उसके पास पिता भी नहीं है, और जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। हमने यहाँ देखा है, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ जरा समझाने दीजिए। मैं इस अजीब से शब्द एंटी क्राइस्ट का सही मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको ये बात दिमाग में रखनी होगी, ख्रिस्टोस शब्द जो ग्रीक का है उसी से मसीह शब्द निकला है, जो कि बिल्कुल मिलता है इब्रानी शब्द माशियाख से, जिससे शब्द बनता है मसाया। अजीब सी बात यह है कि बहुत सारे ज्यूज़ और क्रिश्चियंस भी नहीं जानते हैं कि क्राइस्ट और मसाया दोनों अलग शब्द तो हैं, लेकिन वो हैं एक ही से। तो जब हम एंटी क्राइस्ट बोलते हैं तो वो है मसीहा का विरोध करने वाला। और अगर हम इस शब्द मसाया का अर्थ समझ लें तो हमारी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो ये जो आगे लगा हुआ है इसके प्रीपोजिशन कहते हैं इसे। अब मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों को मालूम है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन नहीं भी आया तो भी स्वर्ग आपके लिए खुला रहेगा। तो ये जो आगे लगा हुआ है विरोधी, ये एक ग्रीक प्रीपोजिशन है और इसके दो मतलब होते हैं और दोनों का ही प्रयोग हुआ है। इसका पहला मतलब है किसी के खिलाफ होना, तो इसका सबसे पहला काम होगा मसीह के खिलाफ होने का। और इसका जो दूसरा मतलब है वो है उसकी जगह पर। तो इसका आखिरी मकसद ये है कि ये झूठे मसीह को बिठा दे उस जगह पर जहाँ सच्चा मसीह होना चाहिए। तो ये जो ताकत होती है ये सबसे पहले करती है मसीह को बाहर निकालने का काम, और दूसरा मकसद ये होता है कि उसकी जगह पर एक झूठा मसीहा लाया जाए। तो इस शक्ति के काम करने के ये दो तरीके ही हैं। अब जब आपने इसे पहचानना शुरू कर दिया है तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि जहाँ नामधारी क्रिश्चियंस होते हैं वहाँ स्पिरिट ऑफ एंटीक्राइस्ट काम करती है पूरी तरह से। मेरे और रूथ के कुछ दोस्त हैं अमेरिका में जो एक चर्च से बिलोंग करते हैं जिसे कहते हैं ओल्ड लाइन ऑफ एवेंजेलिकल स्ट्रीम। मैं उनके डिनोमिनेशन का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि हमारे चर्च में आप बुद्धा के बारे में बात कर सकते हैं, आप सुकरात के बारे में बात कर सकते हैं, आप मार्टिन लूथर किंग के बारे में बात कर सकते हैं, आप प्लेटो के बारे में बात कर सकते हैं, और कोई भी उदास नहीं होगा। लेकिन अगर आपने यीशु के बारे में बात कर दी, हर कोई उदास हो जाता है। अब ये क्या है बताइए? यही है ख्रिस्ट विरोधी का आत्मा। देख रहे हैं आप, ये अभी अपने पहले चरण में है सच्चे मसीह से छुटकारा पाने में। लेकिन एक बात हम सबको समझनी चाहिए कि शैतान के उद्देश्य का अंत सिर्फ इतना ही नहीं है। उसका मकसद है कि सच्चे मसीह की जगह पर एक झूठा मसीहा ला दिया जाए, और यही हम आज देख रहे हैं। और जब आप ये देख पाते हैं तो जाहिर सी बात ये है कि शैतान के ये काम करने का तरीका वहीं पर लागू हो सकता है जहाँ पर पहले यीशु का प्रचार हुआ हो। आप यीशु को रिजेक्ट नहीं कर सकते जब तक पहले आपने सुना ना हो। देखिए, तंत्र मंत्र जादू टोना तो ये अलग चीज़ है। ये तो सारी मनुष्य जाति में जो गिरी हुई है फैला ही है। इसे मैं इस तरह से कहता हूँ, सारी पतित मनुष्य जाति में फैला हुआ झूठा धर्म, जिसमें अलग अलग रीति रिवाज, प्रगटीकरण और तरीके हैं। लेकिन एंटी क्राइस्ट वहीं काम कर सकता है जहाँ क्राइस्ट का पहले प्रचार हो रखा हो। जब यीशु की परीक्षा हुई, जब वो जंगल में थे और अपनी सेवकाई शुरू करने वाले थे, मत्ती के गॉस्पेल में वहाँ रिकॉर्ड किया गया है कि यीशु ने शैतान से कहा, मेरे पीछे हो ले।
ये तो नॉर्मल तरीका है ट्रांसलेट करने का, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से अगर इसका अनुवाद किया जाए तो ऐसे होगा, मेरे बाद चले आओ। मेरा ये मानना है कि ये एक आत्मिक सच्चाई है कि जहाँ कहीं भी यीशु और सुसमाचार की घोषणा की जा चुकी है, वहाँ परमेश्वर इजाज़त देंगे ताकि किसी उल्टी दूसरी बात का अनुसरण किया जाए। असल में इंसानियत को मजबूर किया जाएगा कि वो किसी एक को चुने, दोनों में से या तो झूठे को या तो सच्चे मसीह को। ये एक हिस्सा है परमेश्वर के काम करने के तरीके का कि उसने झूठे विकल्पों को हटाया नहीं है, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम सही चुनाव करें। मुझे लगता है ये हमारी जनरेशन से बिल्कुल ठीक मिलता जुलता है। मुझे लगता है कि आज की जो जनरेशन है इसको ज़रूरत तो पड़ेगी कि वो सच्चे मसीह को मान ले या तो फिर झूठे मसीह को मान ले। और ये जो ख्रिस्त विरोधी का आत्मा है ये अपनी पूरी पूरी कोशिश करेगा, शायद आपको इसका अंदाज़ा नहीं है, ताकि आप दबाव में आके गलत चुनाव कर लें। अब आइए हम लेते हैं कुछ ऐतिहासिक उदाहरणों को, और अब मुझे ये भी मानने की ज़रूरत है कि मैं कुछ कंट्रोवर्शियल कहने जा रहा हूँ। सच के साथ ये समस्या तो होती है कि वो कंट्रोवर्शियल होता है। मैंने ये ध्यान दिया है कि मैं किसी को भी चिढ़ाना नहीं चाहता हूँ, और दूसरे धर्मों पर भी मेरा हमला करने का कोई इरादा नहीं। बस मैं इतना करना चाहता हूँ कि मैं सच दिखा देना चाहता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा पुराना और सबसे ज़्यादा ज़िद्दी हठीला जो प्रगटीकरण ख्रिस्त विरोधी की आत्मा का दिखाई देता है वो दिखाई देता है यहूदी धर्म में। हम हमेशा यही सोचा करते थे कि क्रिश्चियनिटी जो है वो यहूदियों में से एक डाल की तरह बाहर निकली है, और बेसिकली यहूदी लोग भी आपको यही बताएंगे। वैसे मैं बता दूं कि मैं यहूदी नहीं हूं, मेरी पत्नी है और हम यहूदी लोगों के बहुत करीब हैं। मैं ये बात देख पाया हूं कि ये बात सच नहीं है। अब हुआ क्या है कि क्रिश्चियनिटी जो कि यीशु मसीह की शिक्षा है अपने चेलों को, मैं पूरी चर्चियनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ जो सारी दुनिया में चली। यीशु मसीह ने जो शिक्षा अपने चेलों को दी वो पुराने नियम के धर्म का कंटिन्यूएशन है, और यहूदी धर्म उसमें से डाली की तरह बाहर निकला हुआ है। और ये बहुत ज़रूरी है आपका देखना, स्पेशली अगर आप जूइश लोगों से बात कर रहे हैं तो, जो कि अक्सर हमें करनी पड़ती है। तो यही पहला निशान होगा जो परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहेगा हमेशा। देखिए, मैं कोई यहूदी धर्म में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर आप इसकी टीचिंग को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें यीशु का इनकार करना और उसकी पहचान न करना शामिल है। इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो क्या कहता है कि यीशु के किए हुए दावों को पूरी तरह से खारिज करना है। और ये जो दूसरा प्रगटीकरण दिखता है जो एंटी क्राइस्ट की आत्मा का है यहूदीवाद में, जाहिर सी आसान बात यह है कि यीशु के मसीह होने का इनकार करना, लेकिन हाँ, एक मसीह इनके लिए आने वाला तो है। और तीसरी बात, ये इनकार करता है कि पिता और पुत्र का कोई रिश्ता है इस ईश्वरत्व में। ये यीशु के उस दावे का इनकार करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र था, और ये नहीं मानते हैं कि परमेश्वर का बेटा हो सकता है। और चौथा है, जिसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि ये इनकार करता है कि मसीहा आ चुका है। एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूँ जो अभी बीते हुई गर्मियों में 1988 को हुई। यरूशलेम में बहुत ही सुंदर पोस्टर्स लगाए गए सभी मेन जगहों पर, जो कि इब्रानी भाषा में थे। उसमें लिखा था कि मसीहा आ चुका है, और अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो आप जैतून पहाड़ पर इस संडे को जाइएगा और वो आपको मिलेगा। बहुत सुंदर तरह से प्रिंट किया गया था। मुझे नहीं मालूम किसने, लेकिन मुझे ये मालूम है कि एक पत्रकार गया था और वहाँ उसने देखा, लेकिन उसे मसीहा नहीं मिला। ये मैंने इसलिए बताया कि आप इस मुद्दे की गंभीरता को समझिए। आप किसी यहूदी से सहानुभूति के भाव से बात करके देखिए, और आप इस्तेमाल कीजिए मसीह के शब्द का, और तुरंत ही कुछ न कुछ उनकी आंखों में बदल जाता है। ये एक ऐसा शब्द है जो यहूदी लोगों के लिए बड़ा खास महत्व रखता है। अब मैं आपके सामने एक राय रख रहा हूँ, एक विचार पेश कर रहा हूँ। आपका पूरा हक है कि आप मेरे साथ सहमत नहीं होना चाहते तो ना हो। मैं थोड़ी देर के लिए मत्ती 27वां अध्याय खोलना चाहता हूँ और सिर्फ एक आयत पढ़ूंगा, और ये मेरी राय है कि सिर्फ इस एक आयत में स्पिरिट ऑफ एंटीक्राइस्ट का एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन नज़र आया है। मत्ती 27वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। यीशु पोंतियुस पिलातुस के सामने लाए गए हैं जो कि हाकिम है। पिलातुस ने देखा कि यीशु में कोई गलती नहीं है, और यहूदी अगुए पीछे पड़ कर के बहुत दोष पे दोष लगा रहे थे, और उन्होंने पूरी यहूदी भीड़ को भड़का दिया यीशु के खिलाफ। हमें ये बात भी दिमाग में रखनी है कि इसी भीड़ में वो लोग भी होंगे जिन्होंने एक हफ्ता पहले उस भीड़ में यीशु का स्वागत किया था यरूशलेम में।
रास्ते में खजूर की डालियां डाल के इन्होंने कहा था, धन्य है वो राजा जो यहोवा के नाम से आता है, जो कि इस बात को दिखाती है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि मानवता बहुत ही चंचल है। इन्हें एक हफ्ता भी नहीं लगा अपने व्यवहार को पूरी तरह से पलटने में। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये उन लोगों का नेचुरल रिएक्शन तो नहीं था। मैं ये मानता हूँ कि एक बहुत ही भयानक आत्मिक जंग चल रही होगी आत्मिक स्थानों में, और दुर्भाग्यपूर्ण ख्रिस्ट विरोधी का आत्मा जीत गया। और ये था जो वहाँ हुआ था। हाकिम पिलातुस यीशु मसीह को बाहर लेकर के आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हर साल इस समय एक बंदी छोड़ देता हूँ, तो क्या मैं यीशु को छोड़ूं और या मैं बरब्बा को छोड़ दूं? बरब्बा एक राजनीतिक आंदोलनकारी था और एक हत्यारा था और एक उग्रवादी था। उसने कभी किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं किया था। और वहीं दूसरी तरफ यीशु, जिसने कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया था, उसने हजारों को चंगाई दी, हजारों को आशीष दी और हजारों को खिलाया। वहां उनके पास कोई भी सही कारण नहीं था कि वो यीशु के विरोध में जाते। वहां किसी तरह का कोई लॉजिक नहीं था। वहां एक आत्मिक शक्ति थी जो काम कर रही थी। और मेरे हिसाब से सबसे मुख्य आयत यही है, मत्ती 27:21। हाकिम ने पूछा, यानी कि पिलातुस ने उस भीड़ से जो कि यहूदियों की थी पूछा, इन दोनों में से तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ूं? यहाँ पे इज़राइल जो है ये एक तरह का उदाहरण है जो दुनिया के साथ होने वाला है। मतलब मेरे हिसाब से मेरा ये विश्वास है कि पूरी मनुष्य जाति के सामने ये सवाल तो आएगा ही, इन दोनों में से कौन? तुम्हें यीशु चाहिए, एक चंगा करने वाला, बचाने वाला, या एक धर्मी? और या तुम्हें बरब्बा चाहिए जो एक दुष्ट आंदोलनकारी है और हत्यारा भी है? एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि बरब्बा जो है वो एक तरह का एंटी क्राइस्ट है। और उन्होंने चुना, किसे चुना उन्होंने? बरब्बा को। और सुनिए, उनकी ओर उंगली मत उठाइए। आइए हम सतर्क होते हैं कि जब ऐसा समय आए तो हम यही गलती ना करें। वहाँ पर एक आत्मिक शक्ति थी जिसने उस भीड़ के ऊपर काम किया और उनको बदल दिया एक एक तरह से पूरी पागल भीड़ में, जो कि गुस्से से भरी हुई थी, ईर्ष्या से भरी हुई थी और विरोध से भर गई जिसका कि कोई कारण नहीं था। और ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि ख्रिस्ट विरोधी का आत्मा मनुष्यों के ऊपर सबसे पहले इसी तरह से काम करता है। और एक तरह से इसने यहूदी लोगों को आज तक अपने दबाव में बना कर रखा हुआ है। और यीशु ने इस बारे में उन्हें चेतावनी दी थी। अगर आप खोलेंगे यूहन्ना 5 और 43वीं आयत, इस पॉइंट पर ये विवाद कर रहे हैं उससे कि वो परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। यीशु ने कहा कि मैं अपने पिता के नाम से आया और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, और अगर कोई अपने ही नाम से आ जाए तो तुम उसे ग्रहण कर लोगे। और ये बात तो पूरी तरह से प्रमाणित और सच साबित हो चुकी है। दूसरे शब्दों में, मसीह तो मैं हूँ लेकिन तुम मुझे ग्रहण नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर कोई झूठा मसीह अपने नाम से आ जाए तो तुम उसे ग्रहण कर लोगे। और जूइश एनसाइक्लोपीडिया ये रिकॉर्ड कर चुका है कि 40 से ज़्यादा झूठे मसीह आ चुके हैं, जो कि उस समय के बाद से होते आए और यहूदियों ने उन्हें ग्रहण भी किया। मैं यहाँ पे 1 2 3 के आपको नाम बताऊँगा। उसमें से सबसे प्रसिद्ध है बार कोख्वा नाम का, जिसने उन्हें उकसाया 138 एडी में रोम के खिलाफ विद्रोह करने में। और इसके बाद आया मोजेस, क्रेत का मोजेस, मुझे लगता है 5वीं शताब्दी में आया था वो, जिसने कि उन्हें राजी कर लिया कि तुम समुद्र की ओर चलो क्रेते से और तुम्हें मसीहा मिलेगा। और हज़ारों लोग समुद्र की ओर चले और वो डूब भी गए। और फिर वर्ष 1666 में, जो कि माना जा रहा था बहुत चमत्कारिक साल होगा, सेबेस्टेसवी था, उसने दावा किया कि मैं मसीह हूँ और बड़े ही उत्साह से उसे बड़ी भीड़ ने ग्रहण किया। यहूदियों में एक झूठी शिक्षा और भी है, ये सारे यहूदियों में प्रचलित नहीं है लेकिन ये एक शिक्षा है, तो ये कि जो कोई हमें मंदिर की जगह वापस दिलाएगा वो ही होगा मसीहा। मुझे मालूम है पक्की तौर से आप जानते होंगे कि यहूदियों की जो मंदिर की पवित्र स्थल ज़मीन है वो अभी भी घिरी हुई है मुस्लिम मस्जिद से, और यहूदियों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। भले राजनीतिक तौर पर वो पूरा क्षेत्र उन्हीं के कब्ज़े में आता है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ कि अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति खड़ा होता है और हस्तक्षेप करता है मिडिल ईस्ट में, और वो किसी भी तरीके से वो रास्ता खोल दे जिससे वो लोग अपना मंदिर बना सके वहाँ, और वो लोग उसका आदर करेंगे बड़े उत्साह से मसीहा मान के, और वो अपना प्रभाव पूरी दुनिया के यहूदियों के ऊपर डाल देगा,
और मैं पर्सनली ये सुझाव देता हूँ कि ये समय ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं ख्रिस्ट विरोधी के आत्मा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकटीकरण, और इसके बारे में जानकारी रखना हमें मसीह होने के नाते बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। ये है इस्लाम, जो कि नाम है मोहम्मद के बनाए हुए मज़हब का। इस्लाम का अर्थ होता है सिद्धता या पूर्णता या पूर्ति हो जाना। मोहम्मद खड़ा हुआ था 7वीं शताब्दी के अंतराल में और अरेबिया के द्वीप में, और दावा किया था कि मैं एक नबी हूँ, और ये दावा किया कि इसे पाया है एक स्वर्गदूत से एक गुफा के अंदर, जो इस धर्म का प्रकाशन है उसे, जो कि बाद में इस्लाम बन गया। और उसने ये दावा भी किया था कि उसका जो मज़हब है इस्लाम, वो पुराने नियम और नए नियम का असली पूर्तिकरण है। उसी ने ये दावा भी किया कि असली इंजील को क्रिश्चियंस लोगों ने बदल दिया है और वो इस्लाम के ज़रिए से उसे वापस ला रहा है। और ये मोहम्मद के कुछ बुनियादी दावे हैं। उसने पहले ये विश्वास किया था, क्योंकि उसने मूर्ति पूजा को रिजेक्ट किया था और क्योंकि उसने मसीहियों के भी दावों का इनकार किया था, उसको लगा कि यहूदी लोग उसका अनुसरण करेंगे, लेकिन वो निराश हुआ। तो जब उन्होंने उसे फॉलो नहीं किया तो वो उनका विरोधी हो गया और उन्हें सताने भी लग गया। अब आइए देखते हैं इस्लाम की कुछ शिक्षाएं। व्यक्तिगत तौर पर ये मेरी अपनी राय है, आज के वर्तमान समय में इस्लाम सबसे ज़्यादा भयानक और ताकतवर शक्ति है जो परमेश्वर के सच के विरोध में काम कर रही है इस दुनिया में। और दुख की बात तो ये है कि आज यहाँ वेस्ट के बहुत सारे मसीहियों ने या तो गलत समझा है और या तो कम आंका है इस्लाम को। अगर इसे एक बार सत्ता का अधिकार मिल जाए तो ये सबसे पहले तो कुचल देंगे यहूदियों को और दूसरे नंबर पर कुचलेंगे मसीहियों को। जितने भी मुसलमानी देश हुए हैं बीती शताब्दियों में, वहाँ क्रिश्चियंस और यहूदियों को ये टाइटल दिया गया है दिमी नाम का, जिसका मतलब होता है सेकंड क्लास लोग। इस्लाम को ये बात जमती है कि कुछ लोग ऐसे आसपास होने चाहिए ताकि उन्हें नीची और तुच्छ परिस्थिति में रखा जा सके और लोगों को ये दिखाया जा सके कि इस्लाम कितने उच्च कोटि का है। रूथ और मैं पाकिस्तान में थे 1985 में गॉस्पेल को प्रीच करने के लिए। एक जो चीज़ हमारे साथ की गई, हमें वहाँ पर ले जाया गया जहाँ पर जूइश कम्युनिटी के, माफ़ कीजिएगा, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग रहते थे कराची में। और मुझे अभी भी याद है जो भयानक फिजिकल बीमारियों की समझ मुझे मिली जब मैंने देखा गंदगी को, गरीबी को, जो वहाँ उनकी गिरी हुई स्थिति थी। उन लोगों ने सड़कों के ऊपर गटर खुले छोड़ दिए थे, वो वहाँ खुले में पेशाब करने जाते हैं उस तरफ। और ये तस्वीर थी जो कि पाकिस्तान के लोगों को दिखाई जा रही थी क्रिश्चियनिटी की। ये उन्हें अच्छा लगता है, समझ रहे हैं आप? वो उन्हें पूरी तरह से बाहर निकालना नहीं चाहते हैं, वो बस ये दिखाना चाहते हैं कि क्रिश्चियन से मुसलमान कितने ऊंचे दर्जे पर हैं। मिसाल के तौर पर मुसलमान कभी भी लैट्रिन साफ़ नहीं करते, तो पाकिस्तान में सारे लैट्रिन साफ़ करने वाले क्रिश्चियंस ही हैं। मूल रूप से पाकिस्तानियों का क्रिश्चियनिटी के लिए ये दर्शन है, और ये अनगिनत उदाहरणों में से सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे यहूदी और क्रिश्चियंस पूरी तरह से दबे कुचले और दीनहीन माइनॉरिटी हैं ज़्यादातर इस्लामिक कंट्रीज़ में। एक क्रिश्चियन का कसम खाना माना नहीं जाता है इस्लाम में। एक क्रिश्चियन अगर सबूत दिखाए मुसलमान के खिलाफ तो वो भी नहीं माना जाता है। ये बात सच है कि इस्लाम आज तक इतनी किसी बड़ी बात का दोषी नहीं हुआ है जैसा कि होलोकॉस्ट था, लेकिन इसका 1300 साल का एक लंबा रिकॉर्ड तो है जिसमें कि क्रिश्चियंस का दबाया जाना और सताया जाना दोनों ही शामिल हैं। अब जो नहीं जानते हैं उनके लिए समझना तो कठिन है कि उनका पूरे तिरस्कार का नज़रिया क्रिश्चियंस के लिए क्या है। आप देखते हैं कि हम जिन चीज़ों का सबसे ज़्यादा विरासत के तौर पर या रिवाज के तौर पर आदर करते हैं, जैसे कि दया करना या माफ़ करना, मुसलमानों के लिए ये कमज़ोरियाँ हैं। आप देखिए इस वक्त जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है, यहाँ वेस्ट के पॉलिटिशियन जो हैं, भले वो क्रिश्चियन नहीं हैं लेकिन उनका नज़रिया देखिए, क्योंकि उनका बैकग्राउंड वही था। ये बात करते हैं दया की, शांति की और माफ़ करने की, लेकिन मुसलमानों के लिए नॉनसेंस बात है। मुसलमानों की ये सोच है कि बदला लेना सबसे पवित्र काम है। मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये दोनों बिल्कुल अलग ही आत्माएं हैं
और यहाँ है, क्योंकि इसे हर बार नॉर्मली नहीं ले सकते। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इस्लाम में कुछ निशान तो हैं, जैसे कि ये जुड़ा हुआ है पुराने और नए नियम से। इसका मानना है कि ये दावा करता है कि ये परमेश्वर के रेवलेशन के हिसाब से ही काम कर रहा है, लेकिन ये मसीही विश्वास के सबसे मजबूत और मुख्य बातों का ही इनकार कर देता है। ये यीशु की क्रूस की मृत्यु के प्रायश्चित का इनकार करता है। मोहम्मद ने कहा कि यीशु मरा ही नहीं, एक स्वर्गदूत आया और उसे आत्मा में उठा ले गया मरने से पहले। क्योंकि कोई मौत हुई नहीं इसलिए कोई प्रायश्चित भी नहीं हुआ, क्योंकि कोई प्रायश्चित नहीं हुआ तो कोई माफ़ी नहीं, और किसी मुसलमान को गुनाहों की माफ़ी का कोई एश्योरेंस नहीं है कभी भी। और दूसरा है कि वो इनकार करते हैं बहुत उग्र तरीके से कि यीशु खुदा का बेटा था। आप एक मुसलमान से बात करते हो कि यीशु एक नबी था और वो आपको बड़े ध्यान से सुनेंगे। वैसे तथ्य ये है कि कुरान मानती है कि यीशु एक नबी था, और ये भी मानती है कि वो एक बचाने वाला था, यहाँ तक कि मसीह भी मानती है। लेकिन जैसे ही आप बोले वो खुदा का बेटा था, आप एक बहुत तेज़ कड़वे विद्रोह को जन्म दे देंगे। वो जो बड़ी प्रसिद्ध मस्जिद है वहाँ, जिसे डोम ऑफ द रॉक कहते हैं, वो उसी जगह पर बनी हुई है जहाँ पर कभी सुलेमान का मंदिर हुआ करता था। उसके चारों तरफ अरबी भाषा में मतलब 2 जगह लिखा है, खुदा को बेटे की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपकी खुद इन बातों से मुठभेड़ ना हो, तब तक आपको कोई आइडिया नहीं कि इस बात का कितना उग्र विरोध है। और फिर ये आगे जैसा मैंने बताया कि इनकार करता है ईश्वरत्व में पिता पुत्र के रिलेशनशिप का। तो आप देखिए बड़े रुचिपूर्ण तरीके से ये दोनों जो धर्म हैं, जिनको हमने अभी देखा है आज, यहूदी धर्म और इस्लाम, ये दोनों मिडिल ईस्ट में ही शुरू हुए थे। अगर आप इज़राइल जाते हैं और टूर पर आप एक गाइड को लेते हैं, तो एक पॉइंट पर वो आपको ये बताएगा कि तीनों धर्म जो कि एक ईश्वर को मानते हैं वो यहीं शुरू हुए थे, यहूदी धर्म, मसीहत और इस्लाम। और ये मेरा एक अनुमान है जिसे मैं चाहता हूँ आप भी विचार करें कि ये जो स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट है, ये जो नामधारी या मुंह बोले क्रिश्चियंस हैं उनमें सफल हो जाएगी यीशु को बाहर निकाल देने में। ये बस सिर्फ कहलाने के लिए मसीहत होगी, लेकिन इसमें मसीह नहीं होगा। ये एक मॉरल सिस्टम और एक लीगल सिस्टम बन के रह जाएगी, एक ऐसा सिस्टम जिसमें प्रतियोगिताएं होंगी, हर तरह का मजहब होगा, लेकिन मसीह नहीं होगा। लेकिन एक बार अगर आपने यीशु को बाहर निकाल दिया तो समझिए दरवाज़ा खुल गया ऐसी धारणाओं का जिसमें इस्लाम है, यहूदी लोग हैं और क्रिश्चियनिटी है। और मैं इस तरह से भी सोचता हूँ, ये मेरी खुद की अपनी राय है, कि एंटी क्राइस्ट इसी तरह के एक धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा ताकि जोड़ दे यहूदियों को, इस्लाम को और धर्म छोड़े हुए क्रिश्चियंस को। मुझे लगता है कि इस तरफ चलने के लिए एक लंबा रास्ता होगा। अगर आप इन दोनों को देखें, जो पोप हैं और आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी हैं, अभी बीते हुए सालों में ही उन्होंने चर्च के अंदर शुरू किए हैं कुछ ऐसे समारोह जहां पर इस्लाम या इस्लाम के मौलाना हैं, और हर तरह के वहां हिंदू भी बुलाए गए, अमेरिका के रहने वाले भारतीय बुलाए गए और इन भाइयों का स्वागत किया गया। देखिए, आप ये बस न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एंटीक्राइस्ट का ही आत्मा है। इसका उद्देश्य है कि यीशु को बाहर निकाला जाए। वो तो ठोकर का कारण है, क्रूस जो है वो ठोकर का कारण है। अगर क्रिश्चियनिटी से सिर्फ क्रूस हटा दिया जाए तो क्रिश्चियनिटी हर तरह के धर्मों में बट जाएगी। मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि हम ज़्यादा दूर नहीं हैं इससे, ये मेरी व्यक्तिगत राय है वैसे। और मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है कि हम ऐसी चीज़ों में कैसा एटीट्यूड रखते हैं या कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि धोखा देने की जो आत्मा है वो काम पर लगी हुई है।